हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब आर्मंड्स एंड पावेल्स स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो चलिए बिना देरी किए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच होती क्या है। So, the structural functional approach is an important modern approach in comparative politics. It was developed by Gabriel Armand and G.B. Powell. This approach studies political systems by focusing on their structures, means institutions, and the function, means activities they perform. It helped comparative politics become more scientific and comparative. तो इसका सिंपल सा मतलब है अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न अप्रोच है। इस अप्रोच को गैब्रियल आर्मंड और जीबी पावेल ने डेवलप किया। इस अप्रोच में पॉलिटिकल सिस्टम को उनके स्ट्रक्चर मीन्स इंस्टीट्यूशंस और फंक्शंस मीन्स एक्टिविटीज के थ्रू स्टडी किया जाता है। इसने कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स को ज़्यादा साइंटिफिक और कॉम्परेटिव बनाने में मदद की। अब हम समझते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम होती क्या है। तो कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। So Armand and Powell viewed politics as a political system made up of interacting structures performing necessary functions. They believed that all political systems, like democratic, authoritarian, developed, or developing, perform the same basic functions for their survival and stability. तो इसका मतलब है आर्मंड और पॉवेल पॉलिटिक्स को एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में देखते हैं जो इंटरैक्टिंग स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। उनका मानना था कि चाहे पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक हो, अथॉरिटेरियन हो, डेवलप्ड हो या डेवलपिंग, सभी सिस्टम सर्वाइवल और स्टेबिलिटी के लिए सेम बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब अगर बात की जाए स्ट्रक्चर्स इन पॉलिटिकल सिस्टम, तो स्ट्रक्चर्स आर द institutions and organizations through which political activities are carried out. These include the legislature, executive, judiciary, political parties, interest groups, and bureaucracy. The nature and form of these structures may differ from country to country, but their purpose remains similar. तो स्ट्रक्चर्स वो इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके थ्रू पॉलिटिकल एक्टिविटीज चलती है। इनमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप और ब्यूरोक्रेसी शामिल होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स का फॉर्म और नेचर कंट्री टू कंट्री अलग हो सकता है, लेकिन उनका पर्पस लगभग सेम होता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस इन पॉलिटिकल सिस्टम। तो आर्मंड एंड पावेल डिवाइडेड पॉलिटिकल फंक्शंस इनटू इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन। तो आर्मंड और पावेल ने पॉलिटिकल फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है इनपुट फंक्शन और दूसरा है आउटपुट फंक्शन। तो अब हम समझते हैं इनपुट फंक्शन क्या होती है। तो इनपुट फंक्शंस हेल्प इन ब्रिंगिंग डिमांड्स एंड सपोर्ट फ्रॉम सोसाइटी इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम। तो इनपुट फंक्शंस का काम सोसाइटी से आने वाली डिमांड्स और सपोर्ट्स को पॉलिटिकल सिस्टम तक पहुंचाना होता है। इनपुट फंक्शन को हमने कुछ पॉइंट्स में कवर किए हैं, जिसमें पहला है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। तो इट इंक्लूड्स द प्रोसेस थ्रू विच पीपल लर्न पॉलिटिकल वैल्यूज एंड लीडर्स आर रिक्रूटेड। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और रिक्रूटमेंट में वो प्रोसेस शामिल होता है जिसके थ्रू लोग पॉलिटिकल वैल्यूज सीखते हैं और नए लीडर्स रिक्रूट होते हैं। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इट रेफर्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ डिमांड्स बाय इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। तो इसका मतलब है इंडिविजुअल और ग्रुप के थ्रू अपनी डिमांड्स और इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट एग्रीगेशन। तो इट मीन्स कंबाइनिंग वेरियस डिमांड्स इनटू कॉमन पॉलिसीज मेनली डन बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसका मतलब है अलग अलग डिमांड्स को मिलाकर कॉमन पॉलिसीज बनाना, जो मेनली पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू किया जाता है। इसके बाद है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। तो इसमें गवर्नमेंट और लोगों के बीच इंफॉर्मेशन का फ्लो शामिल होता है। अब अगर बात करें आउटपुट फंक्शन की, तो आउटपुट फंक्शंस डील विद डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो आउटपुट फंक्शंस डिसीजन लेने और उन्हें इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड होते हैं। इसे भी हमने कुछ पॉइंट्स में कवर किए हैं, जिसमें पहला है रूल मेकिंग। तो मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज मेनली बाय द लेजिस्लेचर। तो रूल मेकिंग में आ जाता है लॉ और पॉलिसीज बनाना, जो मेनली लेजिस्लेचर का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रूल एप्लीकेशन। तो इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज मेनली बाय द एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी।
तो इसका काम होता है बनाए गए लॉज और पॉलिसीज को अप्लाई करना, जो एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रूल एडजुडिकेशन। तो इंटरप्रेटिंग लॉज एंड सेटलिंग डिस्प्यूट्स मेनली बाय जुडिशियरी। इसका काम होता है लॉज की इंटरप्रिटेशन करना और डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, जो जुडिशियरी का मेन फंक्शन होता है। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। अब हम देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो पहला इम्पोर्टेंस है यूजफुल फॉर कंपैरिजन। दिस अप्रोच हेल्प्स इन कंपेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स इजीली। तो ये अप्रोच अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स का कंपैरिजन करना आसान बना देती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है applies to all political system. It can be used for democratic, authoritarian, developed or developing countries. तो इस अप्रोच को डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, डेवलप्ड और डेवलपिंग सभी तरह के कंट्रीज पर अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है फोकस ऑन होल पॉलिटिकल सिस्टम। तो इट स्टडीज द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम, नॉट ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो ये अप्रोच सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर फोकस नहीं करती, बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम्स का स्टडी करती है। नेक्स्ट है इंक्लूड्स पॉलिटिकल कल्चर एंड बिहेवियर। तो इट स्टडीज द पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल बिहेवियर एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो इस अप्रोच में पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल बिहेवियर और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का भी स्टडी होता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी। इट मेक्स द स्टडी ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स मोर साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो ये कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के स्टडी को ज़्यादा साइंटिफिक और सिस्टमैटिक बना देती है। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को लेकर कुछ क्रिटिक्स ने क्रिटिसिज्म भी किया है, जैसे टू मच स्ट्रेस ऑन स्टेबिलिटी। तो इट फोकसेस मोर ऑन सिस्टम स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। तो इस अप्रोच में सिस्टम की स्टेबिलिटी और ऑर्डर पर ज़्यादा फोकस होता है। दूसरा है इग्नोर्स कॉन्फ्लिक्ट एंड पावर पॉलिटिक्स। इट डज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल एंड पावर रिलेशंस। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल और पावर रिलेशन को ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं करता। नेक्स्ट है ओवर जनरलाइजेशन। इट ट्रीट्स ऑल पॉलिटिकल सिस्टम एज सिमिलर, इग्नोरिंग डिफरेंसेस। तो ये सभी पॉलिटिकल सिस्टम को एक जैसा ट्रीट करता है और साथ ही डिफरेंसेस को इग्नोर करता है। नेक्स्ट है लेस इम्पॉर्टेंस टू हिस्ट्री। तो इट इग्नोर्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। इसका मतलब है ये पॉलिटिकल सिस्टम्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ट्रेडिशन को पूरी तरह से इग्नोर करता है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। समटाइम्स द अप्रोच बिकम्स टू थियोरेटिकल एंड डिफिकल्ट टू अप्लाई। मतलब कभी कभी ये अप्रोच बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल हो जाता है, जिसे प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करना मुश्किल होता है। अब हम बात करें कंक्लूजन की, तो इन कंक्लूजन आर्मंड एंड पावल्स स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स। By studying political system through structures and functions, it provides a scientific and comparative method of analysis. तो अंत में कहा जा सकता है कि आर्मंड और पावल का स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के थ्रू स्टडी करके ये एक साइंटिफिक एंड कॉम्पेरेटिव मेथड प्रोवाइड करता है। ऑल्दो it had some limitations, it has greatly enriched the study of comparative politics. तो कुछ लिमिटेशंस होने के बावजूद इस अप्रोच ने कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के स्टडी को काफ़ी एनरिच किया है। ये था हमारा सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 6 का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर।